हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं 12वां चैप्टर विद्युत। ठीक है, विद्युत में हम इसके पिछले लेक्चर में बात किए थे प्रतिरोधों को जोड़ना, मतलब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम क्या है? जो एक लाइन से जोड़ा जाता है, और समांतर क्रम ऊपर नीचे करके जोड़ते हैं, यानी हमने कल बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी के जरिए हमने पिछले ही वीडियो में श्रेणी क्रम को जोड़ना देखा था। किस तरह से जोड़ेंगे? सूत्र के जरिए प्रतिरोध को R से लिखते हैं, तो R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस जितने भी प्रतिरोध दिए रहेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपके पार्श्व क्रम बोलते हैं, या फिर इसको समांतर क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, समांतर क्रम मतलब उसके समांतर में जुड़ा रहे, उसको क्या बोलेंगे? समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम बोलते हैं उसको। के संयोजन प्रतिरोध देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आई होगी, हमने उदाहरण भी करवाया है, तो अगर उदाहरण में कुछ भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो जाइए चैनल पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कि ये हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो भी दिक्कत समझ में आती है। ठीक है, चलिएगा, यहाँ से हम करेंगे क्या? चैप्टर का नाम आपको पता ही है, विद्युत है। बड़ा यूपी बोर्ड वालों के लिए है यह, बेसिक्स हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं क्या? पास क्रम में संयोजित प्रतिरोधक चित्र बनाते हैं, फिर उसी के जरिए हम चलेंगे आगे। ठीक है, देखिएगा, ये एमीटर है, प्लस के साथ माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, धारा किधर से किधर जाएगी? तो धारा इधर से जाएगी, इधर आएगी, वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, ये है किस क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम, या फिर इसको बोलेंगे पार्श्व क्रम। क्या बोलेंगे? पार्श्व क्रम। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होता। यल बिंदु ले लेते हैं, यल एम, फिर उसके बाद यहाँ से P और Q, फिर S और T। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? R1, R2 और R3। ठीक, चलिए, यहाँ से आपको क्लियर हो गया है। हमने इसको किस क्रम में जोड़ा है? प्रतिरोध को R से लिखते हैं, और ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। ठीक है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। प्रतिरोध को हमने जोड़ा है पार्श्व क्रम में। इसमें बात करेंगे तो इसमें जो धारा होती है ना, वो सब में अलग अलग बहती है। इसमें जो धारा होती है सब में अलग अलग बहेगी। हमने इसके पिछले वीडियो में श्रेणी क्रम में जब जोड़ा था, तो उसमें धारा क्या है? तुल्य प्रतिरोध और विभवांतर। क्या विभवांतर बराबर IR था। आर तो अलग अलग ही है, अलग अलग प्रतिरोध तो अलग अलग है, लेकिन उसमें धारा क्या? सेम था। लेकिन यहाँ पर क्या है? धारा ही अलग अलग रहेगा। धारा क्या? सब में अलग अलग है। बोल्ट तो सब में क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। बोल्ट क्या है? हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से उसी की बात करेंगे। इसमें बोल्टता वही रहेगा जो था,
मतलब जो रहेगा, जितने एम्पियर की इसमें जितने वोल्टता की धारा रहेगी उतना ही रहेगी। बेसिक्स इसमें जो जितनी एम्पियर की धारा बहेगी, देखिए विभवांतर इसका जितना रहेगा है यहाँ पर उतना ही हमें हर जगह रहेगा। बस इसमें जो विद्युत धारा है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विद्युत धारा हर में चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो, कैसे निकलेगा? और इसके पिछले में श्रेणी क्रम में क्या है, उसमें धारा क्या सब में समान धाराएं थी, इसमें धाराएं समान नहीं रहेंगी। समझे आप? तो यहाँ पर हमने क्या ऐड करेंगे? तो धाराओं के योग क्या लिखेंगे? जो हम धारा लेंगे यहाँ से, ठीक है, जैसे कि हमने इसमें लेंगे और तुल्य धारा I इक्वल टू इन सभी को ऐड करेंगे, I1 I2 प्लस I3, इन सभी को हम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जब हम इसको क्या लेते हैं, देखिएगा हम लिखवा नहीं रहे हिंदी बहुत ज़्यादा, बस जो हम समझा रहे हैं उसको समझते रहिए। ठीक है, I बराबर I तुल्य बोल सकते हैं, I1 I2 प्लस I3 हमने कर लिया। ठीक है, 3 प्रतिरोध जोड़ा है ना, इसलिए 3 लिखा। अगर इसमें 4-5 प्रतिरोध रहते तो इसलिए जोड़ते जाते, प्रतिरोध नहीं, सिर्फ इन प्रतिरोध में जो धारा भरी उसकी बात है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लगाएंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर, V बराबर क्या है? आई आर है। ओम के नियम की बात करते हैं तो V बराबर आई आर है। तो यहाँ I देखिए ये आर तुल्य लिखेंगे, तो I बराबर क्या है? V बटे आर। क्या है? V बटे आर तुल्य। अब देखिए यहाँ से आर तुल्य, तो आर तुल्य की जगह V बटे आर तुल्य लिखेंगे, और सभी में I1 है, तो I1 में कौन सी धारा होगी? V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3 क्या होगी? यह होगी। फिर उसके बाद यहाँ से V कामा ले लेंगे, V कामा लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो गया V बराबर R तुल्य। V से V कैंसिल होगा, तो R तुल्य होगा क्या? 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ये किसको जोड़ेंगे हम? किस क्रम में जुड़ा है? तो 500 क्रम में। किस में जुड़ गया या 500 क्रम में। तो इसी के तरह एक क्वेश्चन है, यानी कि उदाहरण है। तो उदाहरण करने के बाद उदाहरण कुल लगभग है 1 2 उदाहरण है। ठीक है, और दोनों उदाहरण पहले हम लिख कर आएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। हमने कैसे किया है आपको पता चल गया। क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अगर आपको पेपर में देता है तो पहले आप चित्र बनाइए, चित्र बनाने के बाद आप लिखिए कि इसमें जो धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होती है। तो इसीलिए तुल्य धारा बराबर जो धारा है, तुल्य धारा प्रवाहित बराबर I1 I2 I3। ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर तुल्य, तो I तुल्य बराबर निकालेंगे तो V बटे आर तुल्य। तो हम सब I की जगह V बटे आर हमने R1 R2 R3 रख दिया। हमने V क्या कर लिया? कामा ले लिया। V यहाँ से हमने कामा लिया, V से V कैंसिल हुआ, R 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से होगा। इस तरह से हम जोड़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे यानी उदाहरण करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये आपसे पूछ लेता है कभी कभी ना, तो आप पहले चित्र बनाते हैं। आप अगर चित्र बना देते हैं तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि मतलब पूरी तरह से ये लड़का पढ़ा हुआ है, उसको सभी जानकारी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिएगा, यहाँ से उदाहरण चलेगा 12.8, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लिख कर आ चुके हैं। तो इसमें देखिए पहले क्या बोला ना कि चित्र 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए
तो जो चित्र है जो हमने इसके पीछे बनाया ना अभी संयोजन मतलब 500 क्रम वाला, सेम उसी तरह से है। तो वही वही आप यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है। जो हमने अभी इसके पीछे बनाया है 500 क्रम संयोजन, वही चित्र है यहाँ पर R2 और R3, ठीक है। यानी कि 500 क्रम में जुड़े हुए हैं, इस तरह से समझिएगा बात को। R1 R2 R3। तो यहाँ देखिए पहला है 5 ओम, दूसरा है 10 ओम, तीसरा है 30 30 ओम, तथा इन्हें 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया है। यह कितने वोल्ट की बैटरी से संयोजित है? 20 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। ये जो बैटरी संयोजित है यहाँ पर, एक की होगा इस तरह से, इस कितने वोल्ट बैटरी से? इतना। आप देखिए पहले क्या बोला, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा। हमको प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा निकालनी है। हमको पता है कि सभी के लिए I का मान अलग अलग निकलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए हल करेंगे तो पहले प्रतिरोध के लिए देखेंगे R1 के लिए, तो R1 है 5 ओम, हमने V लिख ही दिया है। तो देखिए तो V बराबर क्या होता है? IR। तो I1 यहाँ देखिए I बराबर क्या हो, I1 बराबर क्या हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ से V/I हो R1। तो V क्या है? 12/5 है। क्या है? 12/5 है, सही है ना? हाँ 12/5 है। आप इसको काटिए, काटेंगे तो कितना आएगा? 5 2 जा 0.4 एम्पियर। उसी तरह से हम R2 के लिए निकाल लेंगे। तो R2 10 ओम है, तो V बराबर I2 R2। तो V क्या है? I2 क्या है? वन 1.2 एम्पियर। क्या आएगा? 1.2 एम्पियर, ठीक है। आगे देखिए हम R3 के लिए देख रहे हैं, ये क्या है? 30 ओम। तो तीन चौके 12 यानी कि 0.4 एम्पियर। क्या आएगा? 0.4 एम्पियर आएगा यह। यानी कि सभी में जो विद्युत धारा होगी अलग अलग निकल कर आ गई। अब देखिए तो ये तो पहला था, ये क्या था? पहले के लिए पहला बोला ना प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा हमने निकाल लिया। भी हमको पता थी, हमने भी अभी पीछे ही देखा था कि वोल्टेज सब में सेम होता है, धारा सब में अलग अलग बहती है। अगर परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा देखे हैं, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो टोटल विद्युत धारा की बात करेंगे तो हमने क्या लिखा था?
आई तुल्य I1 I2, यहाँ हो जाएगा 2.4 प्लस 12.1.2 प्लस 0.4 8 टू 10 10 का 0 1 कैरी 1 और 0 कोई दिक्कत नहीं 1 आएगा 1 और 3 1 और 2 3 3 1 4 यानी कि 4 एम्पियर आएगा। टोटल कितना आएगा 4 एम्पियर। आई तुल्य कितना आएगा 4 एम्पियर। सी देखो परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। हमको कुल प्रतिरोध अब ज्ञात करना है। टोटल प्रतिरोध तो हमने ये क्या है 500 क्रम में है तो क्या करेंगे देखिएगा यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है इसको इरेज करेंगे इरेज करें देखिएगा। अच्छा यहाँ पर ठीक है इसी को इरेज कर लेते हैं। 1/r तुल्य बराबर R1 प्लस R2 R3 ये क्या होगा सी नंबर। R तुल्य 5 10 30 30 एलसीएम आएगा 5 6 के 6 ऊपर क्योंकि 1 है ये 3 3 1 जा 3 1 जोड़िए आर्य तुल्य 6 3 9 9 1 10 क्या आएगा 10। देखिए यहाँ के बाद यहाँ करिएगा देखिए ध्यान से तो 1/r तुल्य बराबर 10/13 पलटेंगे 3 3 ओम क्या आएगा 3 ओम आ जाएगा। आर तुल्य बराबर 3 ओम आएगा। इसी तरह से एक और है यहाँ से उदाहरण 12.9 वो भी थोड़ा सा बड़ा है लिखने में तो उसको लिख कर आएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम एकदम आराम से चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हमको फिजिक्स करवाना है और केमिस्ट्री करवानी है। बायो क्या करेंगे बायो देख लेंगे वो भी आराम से एकदम। बायो तो हमको लगता नहीं कि हम पढ़ा पाएंगे तो क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है बायो का हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे और लॉन्ग वीडियो फिजिक्स का आएगा। केमिस्ट्री का भी शॉर्ट वीडियो है तो आप जाकर देख सकते हैं। ज़्यादातर हमको ज़रूरत था बनाना इस फिजिक्स का। फिजिक्स को में सबको दिक्कत आती है इसीलिए। ठीक है वैसे हम सारा हम करवा रहे हैं सिर्फ मैथ फिजिक्स हम पढ़ा दिए हैं। फिजिक्स मतलब कंप्लीट करा देंगे और मैथ। ठीक है चलिए यहाँ से अब हम चलते हैं इस वीडियो के लिए लास्ट उदाहरण है जो चित्र 12.12 में R1 R2 और R3 दिया है। तो ये चित्र हम बना लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है यह है इस तरह से थोड़ा सा ये देखिएगा किस क्रम में जुड़ा गया है। ठीक है
चलिए यहाँ देखिए, ये चित्र है। R1 कितना है 10 ओम, R2 कितना है, R2 देखेंगे तो R2 है 40 ओम, कितना है 40 ओम। R3 कितना है 30 ओम, R4 कितना है, तो R4 की बात करेंगे तो ये कितना है देखते हैं। R4 है 20 ओम, क्या है, R5 आपका 60 ओम है, क्या है 60 ओम। तो अब देखिए ना, ये तीनों 500 क्रम में, ये तीनों 500 क्रम में है, समझे आप। तो इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह है ना, इसीलिए। ये नहीं कि आपको, ये देखिए ये तीनों समांतर क्रम में है, यानी 500 क्रम में, ये दोनों 500 क्रम में अलग अलग जगह पर है। तो इसको अलग अलग निकालेंगे। पहले क्या बोला, परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में पहले तो कुल प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तो पहले तो लिखेंगे 1/r, r ऐसे ऊपर R1 प्लस R2, R डैश सिंगल डैश है, ठीक है। इसको 40 लेंगे, इसको एलसीएम 40 आएगा, काटेंगे यहाँ पर 4 टाइम्स 1 आएगा, तो 1/r डैश, इसको निकालेंगे 1/r डैश लेंगे, डैश लेंगे या फिर आप सिंगल डैश है, तो r डैश बराबर 40/5 डिवाइड कर दो 8 ओम आएगा, कितना आएगा 8 ओम। ये तो हम इसके लिए निकाले थे। अब देखिए दूसरे वाले के लिए, ठीक है, हम देखेंगे 1/r डबल डैश, तो 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, तो इनको जोड़ेंगे तो 1/r3 13 है, ये है 20, ये है 60, R डबल डैश है, क्या है R डबल डैश। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, सभी को जोड़ दीजिए, सभी को तो पहले एलसीएम लेंगे ना, डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। तो पहले सभी का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, तो R डबल डैश ये हो जाएगा 60, 30 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, ऊपर 2 आएगा, 20 से काटेंगे तो 3 आएगा, यानी कि ऊपर 3 आ जाएगा, 60 से काटेंगे 1 आएगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो 5/60 होगा। तो R डबल डैश तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पलट देंगे, 60/30
5 यानी कि R डैश डबल डैश, तो R डबल डैश क्या आ जाएगा 5 से, क्या करेंगे यहाँ पर जब हम ध्यान देखिएगा 5 से काटेंगे 60 ही आएगा ना, सही रखे हैं 40, 4 1 5, 5 8 40, ठीक है। तो अरे 3 2 5 1 6 आएगा ना, 6 हो जाएगा, 10 आएगा यहाँ पर। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सारा प्रतिरोध जब हम इसको तोड़ेंगे ना, जब इसको अलग अलग निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए तो एक सिंगल बस बचेगा, यहाँ भी सिंगल बस बचेगा, तो ये दो से ये सिंगल और ये सिंगल किस क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। देखिए अभी तो क्या है समांतर क्रम में, जैसे यहाँ देखिएगा ये अभी ऐसे है ना, जब हम इसको दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ तुल्य क्या आएगा, इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर इसको जोड़ा तो इस तरह से हो गया, इन तीनों जोड़ा इस तरह से हो गया, और एक घुमाकर एक किस क्रम में जुड़ा है, यह श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, समझे बात को। ये एक ही बिंदु से जुड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक ही बिंदु से अलग अलग फूट गया है, मतलब यह एक ही लाइन पर है, ये एक ही लाइन पर है ना, इसीलिए किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो देखिए तो हमको क्या निकालना है, परिपथ की कुल प्रतिरोध, तो हम क्या लिख देंगे, R तुल्य की बात करेंगे या फिर R ट्रिपल डैश भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखते हैं A नंबर, A का परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर R डैश डबल सिंगल डबल, ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये आ जाएगा 8 + 10 यानी कि 18 ओम। टोटल प्रतिरोध की बात करेंगे, परिपथ में कुल प्रतिरोध की बात करेंगे तो 18 ओम आएगा। कितना आएगा, 18 ओम। हमने जो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट बताया ना कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिंगल आएगा, यानी कि ए सिंगल और ए सिंगल श्रेणी क्रम में है, इसीलिए हम परिपथ का कुल प्रतिरोध R डैश प्लस डबल डैश हमने किया, जोड़ दिया, 18 ओम आ गया। ठीक है, यहाँ से तो 18 ओम आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, और क्या बोला है पहले देखिए ना, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। हमको क्या ज्ञात करनी है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा प्रवाहित ज्ञात करनी है हमको। देखिए R पता है, वोल्टेज पता है, ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ अगर हम देखिए श्रेणी क्रम में न जोड़ते, 18 नहीं आता, अगर हम परिपथ में कुल प्रतिरोध नहीं ज्ञात करते तो विद्युत धारा भी सबका अलग अलग निकालते, तब जाकर उन सबको ऐड करते। तो हम पहले ही तुल्य प्रतिरोध निकाल दिए हैं, यानी कि सिर्फ एक ही प्रतिरोध बचा ही यहाँ पर। वोल्टेज देखिए एक कितने विभवांतर से जुड़ा है, तो 12 वोल्ट से इसका जो बैटरी है वो 12 वोल्ट का है। कितने का है, 12 वोल्ट का बैटरी है। हाँ 12 वोल्ट का बैटरी है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए बी नंबर, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, हमको I ज्ञात करना है। तो V देखिए R कितना है, R है 18, B है 12, V क्या है 12, तो इसको भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको भाग देंगे ना तो 0.67 एम्पियर आएगा। आप भाग देकर देख लीजिए, ये होगा वोल्ट में, ये हो जाएगा ओम में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये था क्लास 10th के लिए साइंस, ये है चैप्टर 12 विद्युत। ठीक है, अगर आपको किसी भी उदाहरण से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन करना चाहिए आप चैनल पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर
मैसेज भी कर सकते हैं ज्वाइन होकर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।